एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के एक्सप्लेन हिंदी। तो आज के इस वीडियो में डोंट फॉरगेट माय लव ड्रामा का एपिसोड 5 एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 4 के एंड में हम लोगों ने देखा था नूना उसे मेडिसिन पिला देती है और उसे सारा सच चुगलवा लेती है और सुनने के बाद इसे भी पछतावा होता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नूना यूचेंग को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे बेड पे सुला देती है और यूचेंग नूना को साथ में लेके बेड पे गिरता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वह नूना को किस करने वाला होता ही है, तभी वह उसे रोक देती है और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि सुबह हो जाती है। नूना उठती है तो देखती है कि यूचेंग वहाँ पर नहीं है। वह यूचेंग की बातों को याद करने लगती है। अगले सीन में मीजा लियो को आकर बताती है कि यूचेंग और नूना दोनों रात को साथ थे। इस पर लियो भी गुस्सा होती है। वह कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह इसके साथ आती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नूना ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी वहाँ पर लियो आती है और उसे 2-4 बातें सुनाने लगती है। जिसके बाद हम लोगों की नूना भी कम नहीं है, ये भी 4-5 बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर जैंग आता है। जैंग के आने के बाद भी ये दोनों चुप नहीं रहती और एक दूसरे की इंसल्ट करने में लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर यूचेंग आता है। उसके आने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वह सारा मामला सेट कर देता है। यूचेंग देखता है कि जैंग नूना का हाथ पकड़ा हुआ है तो वह जैंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्राउन प्रिंसेस की हाथ पकड़ने की? तुम्हें नहीं पता कि ये एक क्राइम है? और वह सिपाहियों से कह देता है कि जैंग को यहाँ से लेकर जाओ। जिसके बाद सिपाही जैंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और नूना के रुकने के बावजूद भी वे लोग नहीं रुकते हैं। जिसके बाद यूचेंग नूना को कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम कौन हो, शायद तुमको याद दिलाना पड़ेगा, और वह उसे किस कर लेता है। जिसके बाद नूना दूर हट जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वह जैंग से मिलने के लिए जाती है तो सिपाही उसे रोकते हैं। वह कहते हैं कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। सिपाही कहते हैं कि खुद क्राउन प्रिंस ने ऐसा करने के लिए कहा है। जिसके बाद वह वहाँ से तो आ जाती है और अगले सीन में वह क्राउन प्रिंस मतलब यूचेंग के पास आती है। वह उसे कहती है कि मैं अपने फादर के मेमोरियल सेरेमनी में जा रही हूँ। तो वह उसे जाने के लिए बोल देते हैं। फिर वह वहीं पर रुकी हुई होती है। वह कहते हैं कि क्या तुमको कुछ और चाहिए? वह कहते हैं कि हाँ, मैं जैंग को साथ में ले जाना चाहती हूँ। यूचेंग उसे मना नहीं करता है और वह मोजिन को कहता है जैंग को लाने के लिए। कुछ देर बाद मोजिन जैंग को वहाँ पर लेकर आ जाता है और यूचेंग उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। मोजिन यूचेंग से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? यूचेंग कहता है कि देखो, जो कोई जा रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अगले सीन में हम लोग लियो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में है और ये नूना से बदला लेना चाहती है अपने इंसल्ट का। वह अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम जाकर नूना को मार डालो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक रथ जा रहा होता है और उसमें जैंग और नूना जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे को देखते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नूना बैठकर यूचेंग के बारे में सोच रही होती है और टाइगर टेली देख रही होती है। तभी वहाँ पर जैंग आता है और वह टाइगर टेली को छुपा लेती है। वह कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह उससे पूछती है कि प्यार में पड़ जाना किसे कहते हैं? तो जैंग उसे बताता है कि वह उसे कहता है कि प्यार में पड़ जाना उसे कहते हैं कि जब आप एक दूसरे की खुशी के लिए कोई भी तकलीफ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कभी भी उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। उसकी खुशी में भी आपकी खुशी होती है और हर जगह आपको वही दिखाई देने लगता है। जैंग से बता रहा होता है और नूना यूचेंग के ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई इस पर अटैक करता है नूना पर। वह नूना को हटा देता है और वहाँ पर बहुत सारे नकाब बांधे सिपाही आ जाते हैं और जैंग उन लोगों को मारने लगता है और ये अकेले संभाल नहीं पा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई मास्क पहने वहाँ पर आता है और वह जैंग को कहता है कि तुम नूना को लेकर जाओ। और वह सब सिपाहियों से लड़ने लगता है और सबको मारने लगता है सिवाय लीडर को छोड़ के। जब लीडर को देखा जाता है तो ये तो लियो का बॉडीगार्ड होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यूचेंग अपना मास्क हटाता है
और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि चोट तो इसे भी लगा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जैंग की हालत ख़राब हो रही है और उसके जो नसें हैं ना वो मतलब ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि जिस हथियार से इसको घायल किया गया है उसमें जहर मिलाया गया था और धीरे धीरे पूरी बॉडी में ये फैल रहा है, तो ये मतलब मर भी सकता है अगर इसे समय पर एंटीडोट ना मिले तो। नूना इसे कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर इसे बचाइए, एंटीडोट कहीं से भी लाइए। डॉक्टर जी बोलते हैं कि मेरे पास एंटीडोट नहीं है, सिर्फ एक पर्सन के पास है जो कि यू चैंग के पास एंटीडोट है। नूना जैंग से कहती है कि मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी जैंग। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यू चैंग लियो को पकड़वा देता है, मतलब ये प्रूफ कर देता है कि ये जो है ना नूना को मारने की कोशिश की है और किंग उसे अरेस्ट करवा देते हैं। और देखो यू चैंग की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसके भी मुंह से ब्लड निकल रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग डॉक्टर और यू चैंग को देखते हैं। डॉक्टर से बताते हैं कि तुम्हें भी जहरीली हथियार से मारा गया है, तुम्हें भी एंटीडोट देना पड़ेगा। वह यू चैंग को एंटीडोट देते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यू चैंग वहाँ पर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर नूना आती है। वह आकर उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जैंग बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे जहरीली हथियार लग गई, अगर उसे समय पर एंटीडोट ना दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, प्लीज़ एंटीडोट मुझे दे दो। वह कहता है कि मैं नहीं देने वाला। वह कहती है कि यार तुम कहना क्या चाहते हो। वह कहता है कि देखो तुम भी हमेशा उसकी ख्याल रखती हो, हमेशा उसके बारे में लगी रहती हो, तुमने मेरे लिए आखिर किया क्या है, हमेशा जैंग 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 कहती रहती हो। वह कहती है कि ये प्लीज़ मुझे दे दो, उसकी जान भी जा सकती है, अगर तुम इसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भविष्य में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज़ मुझे दे दो। वह मना कर देता है, जिसके बाद वह रोते हुए वहाँ से चली आती है। आगे की स्टोरी हम लोग एपिसोड 6 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एपिसोड 6 में।